बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ की फ़ज़ीलत आप जानेंगे और एतिकाफ़ की अहमियत क्या है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एतिकाफ़ करते थे या नहीं, वो सब कुछ इसमें दलील आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो एतिकाफ़ जो है ये सुन्नत मुअक्कदा कफ़ाया है। अगर जो बस्ती में कोई एक आदमी भी एतिकाफ़ के लिए बैठ जाता है तो पूरे बस्ती वाले उससे बरीउज़ ज़िम्मा हो जाते हैं, और अगर जो कोई भी नहीं बैठता है तो वो गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। एतिकाफ़ के चंद शराइत ज़िक्र किया गया है, इनमें सबसे अहम नीयत है। नीयत की मैंने एतिकाफ़ की वास्ते अल्लाह ताला के सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नियत करके मस्जिद में बैठना है। एतिकाफ़ करने वाला मुसलमान हो, अक़ल तमीज़ रखता हो, पाक व साफ़ कपड़ा पहन कर के मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहा हो और हालत रोज़ा में हो। ख़वातीन हज़रात हालत हैज़ और निफास में एतिकाफ़ न करें। ख़ातून अपने शौहर से इजाज़त ज़रूर लें। एतिकाफ़ की नीयत हर शरई काम के लिए एतिकाफ़ की नीयत ज़रूरी होती है, और आमाल का दारोमदार जो है नीयत पे है। नीयत से की जाती है और ज़बान से उसका इकरार किया जाता है। नीयत उसकी ये होनी चाहिए, जो शख्स ये जानता है कि कितने दिन का एतिकाफ़ करेगा तो उसे चाहिए कि वो पूरे 10 दिन का एतिकाफ़ की नीयत कर ले। ये वो शर्त है, यानी दिल ही में अल्लाह से आहद कर ले। हालात इजाज़त 10 रोज़े कंप्लीट करेगा, वरना ज़रूरत के तहत 10 दिन से पहले ही ख़त्म कर सकता है। एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है। रात को रोज़ा नहीं रखा जाता है, दिन में रोज़ा रखे और रात में एतिकाफ़ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में लग जाए। इसके अलावा मैं आप हज़रात को वो दुआएं बताऊंगा, और अब चलते हैं वो चीज़ जान लेते हैं जो एतिकाफ़ के लिए बेहद ज़रूरी है। एतिकाफ़ के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? नीयत तो जैसे कि आप जान ही गए, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा ज़रूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए एतिकाफ़ कर रहा हूँ, ये नीयत आपकी होनी चाहिए। और ये दिल में इरादा हो कि या अल्लाह, मेरी कोताहियाँ और गलतियों को माफ़ फरमा, पर एतिकाफ़ की तमाम बरकतें नाजिल फरमा। जब तक मैं तेरे दरबार में हूँ, हाज़िर हूँ, और मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे खावंद के तमाम अफराद की खैर हो, ये नीयत होनी चाहिए। मेरे हमसाये, मेरे बस्ती वाले लोग वो खैर खा रहें, और तमाम दोस्त अहबाब और मेरे तमाम जानने वाले के घरों में खैर व बरकतें नाजिल हो। या अल्लाह, इन एतिकाफ़ से मुझे किसी तरफ से कोई बुरी ख़बर ना सुनाना, और हमें अपनी तमाम बरकतों और रहमतों से नवाजना, और ये मेरी आजिज़ी, मेरी इबादत और मेरी कोशिश को कबूल फरमा। ये आपकी नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह, हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ़ फरमा, हमारे इतने दिनों तक जब तक मैं एतिकाफ़ में रहूं, हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा। इस तरह की नीयत होनी चाहिए। अब चलिए वज़ाइफ को बता दिया जाए कि कौन कौन सी दुआ पढ़ना है। हाँ, इससे पहले आप हज़रात को ये बात जान लेना है कि एतिकाफ़ का लुग़वी माना जो होता है, ठहरना होता है, रुक जाना होता है। शरई इस्लाम में एतिकाफ़ की तारीफ़ बताई गई है। मख़सूस शख्स का मख़सूस सिफ़त पर मस्जिद में ठहरने का नाम एतिकाफ़ है, यानी सवाब और क़ुर्ब इलाही की नीयत से अपने आप को मख़सूस वक्त के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करने की नीयत हो, और दुनवी कामों काज से और हुकूकुल इबाद से ख़ुद को रोक लेने का नाम एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ रमज़ान में ही किया जाएगा और गैर रमज़ान में भी किया जा सकता है, लेकिन रमज़ान में किया गया एतिकाफ़ फ़जीलत रखता है। रमज़ान की आखिर अशरे में एतिकाफ़ करना ये सुन्नत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रमज़ान में 10 दिन तक एतिकाफ़ ज़रूरी है, और ये नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद अख्तियार किया जाता है। एतिकाफ़ के बाद आप हज़रात जब एतिकाफ़ में आप दाखिल हो जाएं तो आप हज़रात को दौरान एतिकाफ़ जो वज़ाइफ करने हैं ये करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
की जो फजीलत है 786 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने का मामूल बना ले। बाद नमाज फ़ज्र रोज़ाना 786 मरतबा इसके पढ़ लेने से रिस्क में बेशुमार बरकतें होंगी। एतकाफ़ के दौरान इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा। एतकाफ़ में कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ने के खुदा की रहमतें बरसती हैं। वो इस तरह इस्तिग़फ़ार करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसको आप हज़रात को बाद नमाज फ़जर ही पढ़ लेना है। 100 मरतबा की तादाद या जितना हो सके आप पढ़ते रहें। अगर जो सब याद नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ़ इतना कहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अपने ज़बान को रुकने न दें। जब आप दौरान एतकाफ़ हैं तो इसे आप पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आप पे बरसेगी। एतकाफ़ में रोज़ाना मुख्तलिफ़ औक़ात में मज़कूरा इस्तिग़फ़ार को तस्बीह पर शुमार करके 14,000 मरतबा पढ़ें तो एतकाफ़ में 1.25 लाख हो जाएंगे। 10 दिनों के अंदर 1.25 लाख हो जाएंगे। एतकाफ़ के आखिरी रोज़े के इफ्तार के वक्त अल्लाह के हुज़ूर अपनी मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ करें। अपनी मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ करें। इंशाअल्लाह अपनी रहमत से, अल्लाह की रहमत से मालामाल हो जाएंगे। सच्ची तौबा ज़रूरी है इसमें कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ को कसरत से आप पढ़ते रहें। और इसके अलावा जो मग़फ़िरत का मुअस्सिर वजीफ़ा जो है, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। और ये जो दुआ हमने बताई, इस सारे दुआओं को अपनी ज़ुबान पे हर वक्त जारी रहना है। नमाज के वक्त, नमाज़ पढ़ने के बाद ये दुआएं जारी रखें। जितना भी हो सके आप पढ़ते रहें। 1.25 लाख या 14,000 मरतबा एक दिन में पढ़ने की कोशिश करें। और ये बहुत ही आसान है, चंद दिनों में हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात जो अपने घरों में एतकाफ़ कर रही हैं उनके लिए भी यही हुक्म है, वो अपने घर में यही दुआ पढ़ें। फिर से जो आप हज़रात को अमाल करने हैं दौरान एतकाफ़, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुआ को आपको बाद नमाज फ़ज्र या आपको तहज्जुद से पहले इसको पढ़ लेना है। और इसके बाद फ़ौरन ये जो मैंने पहले दुआ बताई, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, सारे दुआओं की तादाद 100 मरतबा आप जारी रखें। ये जो दुआ है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये दुआ बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है रिज़्क़ के ताल्लुक़ से या और भी किसी भी मसाइल के ताल्लुक़ से। आपके ज़बान पे तहज्जुद से लेकर के और तुलूए आफ़ताब तक अपने ज़बान पे रखें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास करके रिज़्क़ के लिए। इसके अलावा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये इसमें सूरतुल अखलास है। इसे आप 100 मरतबा की तादाद को पूरा करें। उसके बाद फिर 100 मरतबा ये दुआ पढ़ें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये दुआ आप हज़रात को कसरत से पढ़ते रहना है। ख़वातीन हज़रात भी अपने घरों में तस्बीह पे 100 मरतबा की तादाद को बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए इसको पढ़ते रहें। और इसके अलावा ये दुआ आप हज़रात को 100 मरतबा पढ़नी है, या अल्लाह या लतीफ़ो, या फ़त्ताहो, या बासितो, या रज़्ज़ाको, या गनियो, या मुग़नी। इसके बाद ये दुआ आप हज़रात को 300 मरतबा पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। यानी जितने भी कलमा तैयबा हैं, पहला कलमा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इन सब को हज़ार मरतबा की तादाद आप पूरा कर लें। अपने वक्त को बना लें। आपका वक्त जो है आप फ़जर से लेकर के कुछ वज़ाइफ फ़जर में पढ़ लें, फिर ज़ुहर बाद, फिर असर बाद, फिर मगरिब बाद, फिर आप साथ तरावी पढ़ें। उसके बाद फिर आप तहज्जुद में बैठ जाएं तो तहज्जुद से लेकर के फ़जर तक पढ़ते रहें। यानी आपने जो एतकाफ़ किया है इसमें आप अपने तमाम गुनाहों
سے तौबा कर रहे हैं और वो फिर गुनाह दोबारा से नहीं करेंगे और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अहद कर रहे हैं। ये सारी दुआएं जो हैं दौरान एतकाफ़ ही आप हज़रात को पढ़ना है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हर नमाज के बाद 3000 मरतबा पढ़ें। अल्लाह रब्बी और या वकीलो या कफीलो, या वकीलो या कफ़ीलो 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है। नमाज तहज्जुद के बाद 5000 मरतबा पढ़ लें, नमाज ज़ुहर के बाद 4000 मरतबा, नमाज असर के बाद 3000 मरतबा, नमाज इशा के बाद 1000 मरतबा। उसके बाद फिर ये दुआ 1000 मरतबा पढ़ें, या गनियो या मुगनी, या गनियो या मुगनी, या गनियो या मुगनी। और एतकाफ़ के दौरान ये दुआ 20,000 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। रिस्क में अल्लाह तबारक व तआला इज़ाफ़ा फ़रमाएगा। या कवियो या अज़ीज़ो, या वदूदो या मजीदो, या वदूदो या मजीदो, या अज़ीज़ो या गफ़ारो, या हय्यो या क़य्यूम, सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। एतकाफ़ में इसको 1.25 लाख मरतबा आपको पूरा कर लेना है। अगर जो आपके पास टाइम है तो आप तहज्जुद में बेहतर टाइम है उस समय आप पढ़ लें, बाकी औकात में आप थोड़ा आराम करें, सोएं। और ये एतकाफ़ जो है हकीकत में ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आजीज़ बन जाने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है और इसमें आप के ऊपर रहमतें बरसती हैं और आपके सदक़े में पूरे बस्ती वालों पे रहमत बरसती है और ख़ास करके आपके परिवार वालों में बेहद अल्लाह तबारक व तआला रहमतें फ़रमाता है। तो जो हज़रात हमारे चैनल पे नए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों अहबाब में खूब इसे शेयर करें ताकि वो हज़रात भी एतकाफ़ की दुआएँ और वज़ाइफ़ और इसका तरीका समझ सकें। दीजिए इजाज़त, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।